हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गले का एक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ, जो कि फैब्रिक पट्टी और लेस से बनाया है। तो कुर्ती को मैंने कट कर लिया है और इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक से मैंने पट्टियाँ कट की हैं। तो पट्टियों का साइज़ लगभग 1.5 इंच है और उन पट्टियों के बीच में मैंने 1.25 इंच की एक पेस्टिंग पेपर की लंबी पट्टी ली थी। उसको सेंटर में रखते हुए आयरन से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और इसके दोनों किनारे को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये दोनों किनारे को भी मैंने आयरन से फ़ोल्ड किया है, तो बड़े अच्छे से ये फ़ोल्ड हो गई हैं। और ये जॉइंट लेस लिए मैंने। अब जॉइंट लेस को इस तरह से हम पकड़ेंगे, लेस को सीधा पकड़ेंगे और पट्टी को भी हम सीधा रखेंगे। पट्टी के किनारे जो फोल्डेड हैं वो नीचे की तरफ रहेंगे और इस तरह से हम लेस और पट्टी को स्टिच कर लेंगे, पट्टी को ऊपर रखते हुए। तो ये पट्टी पूरी स्टिच कर ली है। अब हम पट्टी को इस तरह से पलटाएंगे। दूसरी पट्टी जो ली थी वो लेस के दूसरे वाले किनारे पर इस तरह से किनारे को दबाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारे एक पैटर्न रेडी हो जाएगा, जिसमें सेंटर में लेस है। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में यह निशान बनाएंगे और इस निशान पे से हम इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे एक तावीज़ की शक्ल बन जाएगी और यहाँ पर हम इसको आलपिन की मदद से सेट कर देंगे पट्टी को। तो ये हमारा शेप इसी तरह से बना रहेगा और इसको बाद में स्टिच कर लेंगे हम। अब इसको इस तरह से रखेंगे और ये एक दूसरी लेस है मेरी, तो ये थोड़ा कंगूरे शेप में है। इसको हम पट्टी के बाहर वाले किनारे पे नीचे दबा कर रखते हुए किनारे को दबा कर रखते हुए स्टिच कर लेंगे और यहाँ कॉर्नर पे हम लेस का कोना बनाएंगे और कोना बनाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो जहाँ कोने आ रहे हैं वहाँ पर हम लेस का कोना बना के इसको स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम आलपिन भी रिमूव कर देंगे और इस तरह से ये हमारा तावीज़ शेप में एक पैटर्न हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न रेडी हुआ है इस तरीके से। अब इस पैटर्न को हम एक तरफ रख देंगे और एक पेस्टिंग पेपर लेंगे जो चौकोर है। दोनों तरफ से इसका साइज़ लगभग 9 इंच है। इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और ऊपर बराबर करने के बाद किनारी को हम यहाँ पर आधा इंच पे एक लाइन खींचेंगे और इसके बाद हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि चौड़ाई में 6 इंच होगा। गहराई में भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर गहराई वाले निशान से ही हम 2 इंच ऊपर एक निशान और लगाएंगे और यहाँ पर फिर हम 0.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर मिला देंगे और इसके बाद ऊपर वाले निशान पर हम इस तरह से लाइन खींचेंगे, यहाँ बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पर गोल शेप में नेक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से शेप को ड्रॉ करने के बाद हम इस गले को कटिंग कर लेंगे। अब गले की कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ मैंने पहले एक कॉल पेन लगा दिया था। इसके बाद हम यहाँ पर गले की कटिंग कर लेंगे, इसके जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया है। अब इस गले को हम एक फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो गले को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब इसकी बाहर वाली किनारी को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए एक रफ स्टिच लगा लेंगे। अब इसके बाद हम गले को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर लाइन बनाएंगे और सेंटर लाइन को अब चौक से और हम घेरा कर लेंगे। इसके बाद हम इस गले को साइड में रखेंगे। कुर्ती को हम लेंगे, यहाँ पर कुर्ती का राइट साइड हम लेंगे और इस पे सेंटर लाइन मैंने आयरन से मार्क कर ली थी। इसको हम थोड़ा सा चौक से घेरा कर लेंगे और इस सेंटर लाइन पर हम नेक को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर सेंटर में हम सिलाई इस तरह से लगाएंगे जो कि इसके वी शेप पर आए। तो इस तरह से वी शेप के किनारे किनारे से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ कॉर्नर बनाते हुए हम वी शेप के साथ साथ सिलाई लाएंगे और इसको ऊपर लाके हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हमारी कुर्ती की सेंटर लाइन नीचे तक दिख रही है। तो इसी सेंटर लाइन पे हमें इस पैटर्न को जो हमने रेडी किया था इसको लगाना है। तो हम इसको यहाँ पर गले को एक तरफ करेंगे और वी शेप पर हम पट्टी को इस तरह सेट करेंगे कि लगभग 2 से 2.5 इंच पट्टी वी शेप के ऊपर रहे।
अब इसको इस तरह से बिल्कुल किनारी को वी शेप के बिल्कुल साइड में सेट करेंगे और यहाँ पर हम इसको किनारी किनारी से सिलाई लगाएंगे। तो इस पैटर्न को स्टिच करते वक्त हमें कपड़े को यानी कुर्ती वाले कपड़े को खींच कर रखना है। इस तरह से हम दूसरी वाली पट्टी पर भी बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे और ऊपर लाकर हम गले को दूसरी तरफ टर्न कर देंगे और वी शेप के दूसरी तरफ हम बिल्कुल यहाँ किनारे किनारे से सिलाई लगाते हुए पट्टी को ऊपर तक स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से सीधा करके रखेंगे, गले को पूरा सीधा करेंगे और इसके गोलाई में हम बुकरम के किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। वी शेप पे पहले से सिलाई लगी हुई थी तो वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे एक पैर का मार्जिन कपड़े पे छोड़ते हुए। फिर यहाँ वी शेप में भी हम कट लगाएंगे, जहाँ हमारा सिलाई का टाका है वहाँ तक हम कॉर्नर को कट करेंगे वी शेप को। और फिर इसके दोनों कोनों पे भी थोड़ा सा कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे और गोलाई में पास पास हम कट्स लगाएंगे। ये कट्स लगाना ज़रूरी है, इन कट्स को लगाने की वजह से ही गला फिनिशिंग से पीछे की तरफ पलटाता है। तो ये कट्स लगाने के बाद हम इस गले को इस तरह से कॉर्नर्स पे से सीधा करेंगे पहले और किसी नुकीली चीज़ की मदद से कॉर्नर्स को पूरा बाहर निकाल लेंगे और दोनों कॉर्नर सीधे करने के बाद हम हाथ से गले को पीछे की तरफ करते हुए सेट करेंगे। फिर इसको गले को हम आयरन कर लेंगे। तो ये गले को मैंने आयरन कर लिया है। अब इसकी बाहर वाली किनारी ये भी स्टिच नहीं हुई है तो यहाँ पर हम लेस के बाहर वाले किनारे से स्टिच कर लेंगे गले को। तो ये बाहर की किनारी भी लेस की हमारी स्टिच हो गई है। अब हमारा गले का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको मैं हैंड स्टिच करके रेडी करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने हैंड स्टिच करके इसको तुरपाई वाली सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। इस तरह से हमारा गला रेडी हो गया है। अब सेंटर में जो हमारा जॉइंट दिख रहा है यहाँ पर हम पल्स लगाएंगे। तो ये पल्स मैंने 1.5 इंच पर लगाए हैं, आप अपने हिसाब से इनको लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये गला बन के तैयार हुआ है और प्लेन सूट पर ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।